मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग में बहाना है, सांवरे से मिलने का, सत्संग में बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या प्रेम से कहेंगे एक बार राधे राधे। ये नारद जी जब प्रहलाद से मिले थे तो प्रहलाद भी कुमार अवस्था में बालक की था और प्रहलाद से क्या कहा था, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मात् भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म। नारद जी ने कहा भाई कोई भरोसा नहीं जिंदगी का कि भाई बुढ़ा पाए तभी भजन करें, अभी बालावस्था से भजन शुरू कर दो। यही नारद जी आज ध्रुव से कह रहे तू बच्चा है, तू भजन क्या भजन करता है, अभी बच्चा है, तो खेलने कूदने की उम्र है, जा घर जा राजमहल में आनंद से रह, और जब बड़ा हो जाए विवाह हो जाए तो 3 गुणों को ध्यान में रखना। जीवन जीने की 3 कलाएं नारद जी सिखा रहे, जिससे तू सफल हो जाएगा। जिसको सफल होना है ना वो ध्यान से सुनना। पहला ये जो आपसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपसे वो श्रेष्ठ है, उसके प्रति आपके मन में आदर का भाव होना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, है ना। नारद जी कहते हैं तू घर जा और जो अपने श्रेष्ठ है उनके प्रति आदर का भाव रखना। फिर नारद जी कहते हैं दूसरा भाव ये है जो हमारी बराबरी में समान है, समता में है, उनसे मैत्री का भाव रखना। जो हमसे समझ में आ रहा है, जो हमसे समान है, हमारी योग्यता के बराबर योग्यता है, हमारे बराबरी में है, उनसे मित्रता का भाव रखना, उनसे शत्रुता रखना। और जो हमसे निम्न है, उनसे जो नीचे है ध्रुव, उनका तिरस्कार मत करना, उनके प्रति दया का भाव रखना। कि तू उनका दया का भाव रखेंगे तो वो तुझसे सीखेंगे। ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज तो भगवान को पाने जा ही रहे हैं। पर जो लौकिक शिक्षा दी है, तो ध्रुव जी ने कहा गुरु जी बात तो बहुत अच्छी की आपने,
गुरुजी कह रहे हैं आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें की, मैं सब स्वीकार करता हूँ, पर गुरुजी मैंने इतनी सुंदर मधुर वाणी आपकी सुनी, मेरे कानों में गई और कानों से हृदय में गई, कानों से हृदय में गई, पर मेरी भू माता के मुख से छोड़े हुए बाण, उन बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया, उन बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया। तो वो आपकी बातें गई तो सही, पर उसमें छिद्र हो गए, तो वो बात निकल गई, रही नहीं, रुकी नहीं। जब इतना संकल्पित ध्रुव को देखा तो नारद जी ने कहा ठीक है, सारी बातें छोड़, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ परमात्मा को पाने। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम नित्यम सानिध्यम नित्यदा हरि। ध्रुव, तू जिस परमात्मा को पाने जा रहा है उस परमात्मा को पाना उतना कठिन भी नहीं है। भगवान को पाना कठिन है क्या? कठिन है? भगवान को पाना बहुत सरल है, पर हमारा सरल बनना कठिन है। हम विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास कर लेंगे भगवान प्रकट हो जाएगा, पर विश्वास नहीं कर पाते, हम टिक जाते हैं, हमारी गाड़ी डोल जाती है, हम भगवान बदल लेते हैं, हम मंदिर बदल लेते हैं। किसी ने कह दिया वहाँ गया तो बोले क्यों, वहाँ तो बहुत जल्दी काम हो जाता, ठीक है वो जहाँ जा रहे थे 1 महीने से वो छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, वो जो कराया खत्म। और फिर वहाँ गए 1-1.5 महीने से, फोन लगाया सहेली को, सहेली ने कहा बोले हम तो वहाँ गए थे, अरे वहाँ गए तो चमत्कार, वो 1.5 महीना का भी कराया खत्म, वहाँ पहुँच गए। होता ही नहीं होता, हो रहा ही नहीं हो रहा। विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास उसे कहते हैं कि महाराज उसके सिवा दूसरा कोई नहीं, ठाकुर के सिवा, कृष्ण के सिवा, शिव के सिवा, जिसको आप मानते हो उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, और सबसे एक चीज मांगो कि मेरा प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़े, या मेरा प्रेम मेरे इष्ट के प्रति बढ़े। और मुझे मांगना होगा तो मैं मेरे इष्ट से मांग लूँ। पर ये सरलता तो है नहीं, हम दिमाग लगाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। और महाराज हम मंदिर बदलने वाले लोग हैं, जिस दिन मंदिर बदलना बंद कर देंगे उस दिन भगवान हमारे सामने प्रकट। मीरा, नागौर जिले राजस्थान की बात है, मेड़ता सिटी, 7 वर्ष की माँ मीरा का प्रसंग इतना सा है, भक्ति पूजा कर्मकांड सबसे परिचित। दादाजी का नियम था रोज 4 भुजा जी को भोग लगाना। एक दिन बीमार हो गए, सबसे कहा जाओ भोग लगाओ। आप जीतनगर वालों को पता होगा, घर का सारा काम करना लोग पसंद करेंगे, पर भगवान की पूजा करना, रोटी 3 बार जी में माड़ा 1 बार भी न करे भी तो देख तो नाटक आ गई मारी में। जल्दी बच्चा के तैयार कर दे, स्कूल जाएगा, माला चल रही हाथ में। 3 बार भोजन भजन, 1 बार भी बोलो राधे राधे। हाँ, मीरा से कहा बेटा तू चली जा, सबने मना कर दिया दादाजी को। मीरा ने कहा दादाजी मैं जाऊँ। और 7 वर्ष की मीरा 4 भुजा मंदिर में जाकर भगवान के सामने दूध का कटोरा रखती है। दूधाजी का नियम था, दूध का प्रसाद भोग लगाने के बाद सबको बांटते थे। और मीरा ने भगवान को कहा भगवान आइए प्रकट होइए। भगवान आए ने, पता नहीं था, कर्मकांड जानती नहीं थी कि कर्मकांड में जल घुमा दो 5 बार 4 बार और भगवान जिम लेते। अब उससे तो ऐसा लगा कि भगवान तो आते होंगे, और मीराबाई को जब ऐसा भाव रहा कि भगवान आते होंगे, भगवान नहीं आए, तो मीराबाई कहती है छोटी सी 7 वर्ष की बच्ची, तो 7 वर्ष की बच्ची, भगवान का सिंहासन थोड़ा ऊपर था, मीरा नीचे खड़ी थी। भगवान दूध नहीं पी रहे तो झट से महाराज ऊपर चढ़ी, और ऊपर चढ़ के भगवान के दोनों गाल पकड़ के घुमा के कहती है पी ले, 2 गाल चिपक जाएगा, रुक्मणी थार से शुरू हो गया। और इतनी सरलता से जब भगवान से कहा, भगवान उसी समय प्रकट हो गए। और वहाँ कवि कहते हैं मीराबाई पर दो करे ने जोड़े दोनों हाथ, घट घट दूध पीवन ने लागा 4 गुजारा ना, ओ हरि राखे रे भक्ता की जाती लाज, कटोरो लाई दूध को भरो हरि।
जब जैसे ही कहा महाराज भगवान प्रकट हो गए और दूध सारा खत्म। आज तक तो खत्म नहीं हुआ था, आज खत्म हो गया। मीरा भाई घर गई, दादाजी ने कहा बेटा भोग लो, प्रसाद हमको दे। मीरा भाई कह रही है आज से प्रसाद बचा नहीं। बोले कहाँ गया? बोले जिसको पिलाया वो सारा ही पी गया, छोड़ा ही नहीं उसने। अब वहाँ घर में मेहमान थे, कोई बीमार हो जाए तो मिलने वाले पंडित विद्वान साधु संत राजा से मिलने आए थे। अब पंडित लोग विद्वान लोग कह रहे हैं आज तक हमारे हाथ से नहीं पिया है, छोटी सी चोरी का हाथ से पी ले। अरे दादाजी महाराज हमें लगता है खुद पी गई होगी, खुद ने पी लिया होगा और आपसे कह रही है। दादाजी ने बोला बेटा सही बोल, और जैसे ही कहा सही बोल, मेरा कह रही है मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ। दादाजी पंडित लोग कह रहे हैं दादाजी से आप छोड़ो, दूसरे दूध का इंतजाम करके भोग लगवाओ, भगवान को दूसरा दूध पहुँचाओ। और जैसे ही कहा दादाजी कह रहे मैं छोड़ दूँ पर संस्कार खराब हो रहा है, झूठ क्यों बोल रही हूँ? सही कहे। मीरा ने कहा दादाजी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पिया है। बोले आज तक हमारे हाथ से नहीं पिया। बोले सूरता के कहाँ बखाने गोविंद की गति। अच्छा कौन कौन भोग लगाता है? अभी तक अपने हाथ से पिया किसी के हाथ से पिया? अरे क्या कारण है, क्या कमी हो रही है हमसे? अगर वो कमी पूरी हो गई तो माँ मीरा से कहा साधु संत कह रहे हैं मीरा सच बोल। बोले हाँ पिया ना। बोले तू हमारे सामने पिला के बता सकती है? मीरा ने कहा जिसने एक बार पिया वो 10 बार पिएगा। चलो जिसने एक बार पिया है वो चलो हमारे साथ। और मीरा ने दूध का कटोरा भरा और सभी पितामह साधु संत पंडित विद्वान सारे महाराज प्रजा के लोग दूध कटोरों भर के ले आए। संत पितामह परिजन लाई और सब के सामने आके दूध कटोरा रखा, भगवान से हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं आई थी, आपको मैंने दूध अरोगा, आप पधारे, आपने दूध पिया, पर किसी ने देखा नहीं, इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आप प्रकट हो जाइए। दूध कटोरों भर के ले आई, संत पितामह परिजन लाई, ये कनाई, ये समाज मेरा उपहास करेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो ये दुनिया मुझे झूठी कहेगी, हंसी करेगी। ये कनाई, ये समाज मेरा उपहास करेगा रे। और अगर आपको नहीं आना था, मीरा कह रही है आप नहीं आ रहे ना, तो आपको नहीं आना था तो प्रथम पात्र में शेष ना छोड़ा, पहले थोड़ा बहुत बचा देते, जिनको मिल जाता तो ये ऐसा करते ही नहीं। प्रथम पात्र में शेष ना छोड़ा और अब क्यों पीने से मुंह मेड़ा? मुझे लगता है आपका पेट भर गया इसलिए नहीं आ रहे। अब क्यों पीने से मुंह मेड़ा? पी ले थोड़ा दूध, देवता तेरो का बिगड़ेगा, हमारी बात रह जाएगा, और थोड़ा तो पी ले। जैसे मीरा भी प्रार्थना करने लगी, प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुंह मोड़ा? पी ले थोड़ा दूध, देवता तेरो का बिगड़े गोरे। और मंदिर में मेरी रुचि राखी, लकी ने कहा उन्हें वह जाकी। जब मैं मंदिर में आई, अकेली आई थी, और उस समय जब आप प्रकट हुए तो मेरे सिवा किसी और ने आपको देखा नहीं, तो तुझ भी या विनीत मीरा की साक्षी कौन भरेगा? तेरे बिना मेरी गवाह कौन देगा? है? तेरे बिना मेरी गवाही कौन भरेगा? अरे पियो गिरधारी गोपाल, पीर तुम्हारी तू ही हरेगा। और जब पियो गिरधारी गोपाल, मीरा दुखी हो गई और रोने लगी। गांव वाले कहने लगे हम तो कहीं रहते हैं, छोटी सी छोरी का नाम कहीं नहीं गया तो झूठ बोल रही थी, नानी सी छोरी का कहना मैं कहीं आ गया तो झूठ बोल रही थी। और जैसे ही कहा झूठ बोल रही थी, मीरा रोते रोते गिर गई, मूर्छित हो गई। और महाराज गांव वाले हंसने लगे, और जब हंसते हैं लोग तभी भगवान आता है। जब दुनिया हंसती है ना तब भगवान आता है। जब दुनिया हंसने लगे ऐसा सोच लेना भगवान की कृपा हो रही है। दुनिया हंसी उड़ाने लगे ना ऐसा सोचना कि मेरा भगवान अपमान, नहीं, भगवान कृपा कर रहे हैं। दुनिया दूर जा रही तो ठाकुर पास आ रहा है। और मीरा रोने लगी, दुनिया हंसने लगी, और महाराज सब पंडित धीरे धीरे करके जाने लगे। और जब जाने लगे, तिरस्कार करके जाने लगे, तो अपने आप वो मंदिर के खंभे हिलने लगे, घड़ी शंख नगारे बजने लगे, और हिले राजमहल डोले कम मंदिर के डोले, दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित धैर्य भागो हृदय को जात, और बाजे एक साथ घड़ी शंख नगारे हैं। दर्शन नहीं भाव भाव में बुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीठ पतवारे में, और एक ही नख पे गोवर्धन धारियो जिन, वे 4 भुजा नाथ मीरा के इसने एक नख पे गोवर्धन उठा लिया था, वो भगवान आज 4 भुजा से प्रकट हुआ। क्यों?
जो भुज से दूध को भरियो लिन्हो पात्र उठाए, जो भुजाओं से दूध का कटोरा उठाया और दो भुज से नंदलाल जो मीरा को रहे जगाए, उठ जा अब मैं आ गया। अब आप रोने की क्या बात है, अब तो मैं आ गया हूँ। और महाराज जब दूधा जी ने देखा कि आज तक मेरी पूजा से भगवान प्रकट नहीं हुए, आज तक इन पंडितों की पूजा से भगवान प्रकट नहीं हुए, आज मेरी पोती के कारण देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपस्वी त्यागी, और आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़भागी। अरे भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, जिसने मेरी पूजा जन्म जन्म की सफल बनाई। हाँ से भाव, राधे राधे। सरलता कहते हैं, जब सरलता आती है तो भगवान को भी आना पड़ता है, पर जब तक तर्क वितर्क प्रहलाद ध्रुव जी महाराज से श्री नारद जी कह रहे हैं बहुत सरल है भगवान को पाना, परमात्मा को पाना बहुत सरल है, बस अपन सरल बनना कठिन है। खुद सरल बन जाएंगे उस दिन भगवान प्रकट हो जाएगा। और माँ श्री ध्रुव जी महाराज से नारद जी कह रहे हैं, मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र देता हूँ बालक, जिस मंत्र को जपने मात्र से 7 दिन में इन चर्म चक्षुओं से जो देवी देवता इस हवा में भ्रमण करते हैं वो भी नजर आने लग जाते हैं। सुनना है? मात्र कितने दिन? 7 दिन उस मंत्र को अगर जप करें तो जो देवी देवता हवा में भ्रमण करते हैं उन देवी देवताओं के भी आप दर्शन कर सकते हो। ये भागवत में लिखी हुई बात है। और अगर इस मंत्र को भाव से जपा जाए 14 करोड़ बार, कितनी बार? तो 4 भुजानाथ भगवान के सामने प्रकट हो जाए। ये भागवत प्रमाणित कर रही है। कौन सा मंत्र है? तो श्री नारद जी कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय, जोर से भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पार्वती पते हर हर महादेव हर। राधे राधे। बड़ा सुंदर श्री नारद जी ने उपदेश दिया और कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम नित्यम सानिध्यम नित्यदारे। हे बालक, तू मधुवन में जा
यमुना के किनारे तप करना, इस मंत्र को विश्वास से जपना। कैसे जपना? देखो जीतनगर वालों, इतना सा भाव है, अगर जिस मंत्र को हम जप रहे हैं इस मंत्र पे हमारा विश्वास है तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और अगर हमें स्वयं भगवान नारायण भी आकर नाम दान कर दे, स्वयं भगवान शिव या भगवान नारायण भी आकर नाम दान कर दे, उस नाम पर हमारा विश्वास ना रहे तो महाराज उस नाम का कोई अर्थ नहीं है। आपका विश्वास काम करता है, आपका विश्वास पार करता है, आपका विश्वास ही काम का। और 5.5 वर्ष का ध्रुव, जिसके मन में यह भाव विश्वास बैठ गया कि जो ऋषि ने उपदेश दिया है, जो नाम दिया है, उस नाम को मैं विश्वास से जपूंगा तो मुझे भगवान। और 5.5 वर्ष का ध्रुव महाराज घर छोड़ के नाम लेकर भगवान को प्रकट कर लेता है। और हमारी कितनी उम्र हो गई, हुआ प्रकट अभी तक? क्योंकि हम घर छोड़ के निकले नहीं कभी। और ध्रुव जी महाराज गुरु जी को प्रणाम करते हैं, यमुना के तट पे जाते हैं और महाराज यमुना पे के तट पे जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले महीने में 3 दिन में बेर खाते, 3 दिन में एक बेर खा के जपने लगे। दूसरे महीने में बेर का त्याग कर दिया, दूसरे महीने में 6 दिन में जल पी के, तीसरे महीने में जल का भी त्याग किया दूसरे महीने में। और तीसरे महीने में महाराज जब ध्रुव जी प्रवेश किया, पत्तियों को ग्रहण करके 9 दिन में पत्तियां खाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। और जैसे तीसरा महीना पूरा हुआ, चौथे महीने में आए, जल भी छोड़ा, बेर भी छोड़ा और पत्ते भी। चौथे महीने में मात्र वायु से, मात्र हवा लेकर ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। भगवान कहीं प्रकट नहीं हुए, पर हमारे फिक्र घर की, हमारे फिक्र परिवार की, हमारे फिक्र पड़ोसी की, हमारे फिक्र बच्चों की। अरे थोड़ी फिक्र जितनी दुनिया की करो नहीं, उसे आधी फिक्र खुद की करा और भगवान के पाने की करा तो भगवान तो कहीं प्रकट नहीं हो जाता। आधी, ज्यादा नहीं करनी, मात्र आधी। जितनी चिंता हम बेटे की करते हैं, जितनी चिंता बहू की करते हैं, जितनी चिंता पत्नी की करते हैं, जितनी चिंता पति की करते हैं, जितनी चिंता भाई की करते हैं, जितनी चिंता रिश्तेदारों की करते हैं, उससे आधी चिंता, उससे आधा चिंतन अगर हम भगवान का कर लें तो महाराज दुनिया आए नहीं आए पर भगवान आ जाता है। और ये प्रमाण है तुलसीदास जी की कथा। ऐसा नहीं है कि ये बात कहने की, ये प्रमाणित है। तुलसीदास जी ने जब तक दुनिया से पत्नी से मोह किया तब तक राम जी नहीं मिले। और पत्नी ने कहा हाड़ मास की दया तामे प्रीत आधी होती रघुनाथ में तो कट जाती बहुप्रीत। और आधा प्रेमी राम जी से कर लेता, जितना मुझसे करते हो ना उससे आधा कर लेते तो राम जी मिल जाते। और आधा ही क्या महाराज, जैसे ही राम जी के लिए चले हनुमान जी मिल गए और राम जी भी मिल गए। प्रमाण कथा में है कि नहीं है? पर हम छोड़ नहीं पाए। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने श्वास भी छोड़ दी, प्राण चढ़ाया, 6वां महीना लगा, पूरे संसार की श्वास रोक दी ध्रुव जी ने। जब प्राण चढ़ाए, खुद की श्वास रोकी और महाराज खुद की जैसे ही श्वास रोकी, चराचर जीव की श्वास रुक गई। देवता घबरा गए। नारायण 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 नारायण, प्रभु हे श्री हरि, प्रभु रक्षा करो, कौन सा राक्षस आ गया? भगवान ने कहा भैया कोई राक्षस नहीं आया, हमारा भक्त है, हमें दर्शन देने जाना है, प्रभु पधारो जल्दी। और भगवान 4 भुजा नाथ ध्रुव के सामने मात्र 6 महीने में प्रकट हो जाए। कितने महीने में? 6 महीने में ध्रुव भगवान को प्रकट कर लेता है। और भगवान जब सामने प्रकट हुए तो ध्रुव जी तो मात्र 5.5 वर्ष के हैं। अब ध्रुव भगवान की स्तुति कैसे करें? हम रट लेते हैं ना, ध्रुव जी को तो रटा हुआ है नहीं, ध्रुव जी को तो पता नहीं है। तो भगवान ने ध्रुव हाथ जोड़ के आंख में आंसू भर के रो रहा है। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव से स्पर्श करवाया। और जो जैसे ही ध्रुव से स्पर्श करवाया, ध्रुव के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। और ध्रुव ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। और ये 12 श्लोक वेदों का सार भागवत में वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से ध्रुव ने भगवान से एक चीज मांगी। भगवान ने कहा मांग लो। बोले भगवान मांगने तो बहुत सारा आया था, थोड़ा नहीं बहुत सारा, पर आपको
देखने के बाद, आपके दर्शन करने के बाद थोड़ी सी भी इच्छा नहीं बची, अब कुछ भी नहीं मांगना। बोले क्यों, इतना सारा मांगने आए थे, थोड़ा सा भी नहीं मांग रहे? अच्छा जीतनगर वालों, एक बात बताओ, जब आप भगवान की कथा सुनते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया, ये बेटा, ये भाई, ये परिवार सब ऐसे ही है, कोई भी सच्चा साथी नहीं है, लगता है कि नहीं लगता? जब कथा सुनते हो, जब भगवान का भजन करते हो, सत्संग करते हो, थोड़ी बहुत के लिए 5 मिनट के लिए लग जाए कि ये सब स्वार्थी हैं। दरियाव जी, दादू दरियाव जी महाराज ने रेण में कहा है, उटाटी गांव अगर आप गए हो तो, वो कहते हैं, हो गुरु मात पिता सुखदाता, हो सब स्वार्थ का है नाता। जब तक इनका स्वार्थ है ना तब तक ये अपने, बाकी तो ध्रुव कह रहे मुझे कुछ नहीं मांगना। बोले क्यों नहीं मांगना है? बोले परमात्मा जब आपकी कथा ये भान करा देती है कि ये सब स्वार्थी है, कोई भी अपना नहीं है, तो जब आप सामने आके प्रकट हो गए तो मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया कि दुनिया झूठी है, सच्चा तो एक भगवान कृष्ण है, एक परमात्मा। बात बीत जाती है। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा तूने मेरी भक्ति की है, मैं प्रसन्न हूँ, तुझे मांगना पड़ेगा। ध्रुव ने हाथ जोड़ लिए। ध्रुव कहते हैं भक्ति मोह, सबसे पहली बात भक्ति दो। भक्ति मोह प्रहवता त्वयि में प्रसन्नो। भगवान में भक्ति, उसके बाद कहा मोह, मोह बार बार, भगवान में बार बार कहाँ स्नान करो? बोले प्रहवता, जहाँ भक्ति की धारा बहती हो वहां जाकर वे डुबकी लगे। जहां आपकी कथा हो रही हो, आ रहा है समझ में? भक्ति मोह प्रहवता त्वयि में प्रसंग हो, जहां आपके प्रसंग चल रहे हो वहां मैं संग करूं। भक्ति मोह प्रहवता त्वयि में प्रसंग हो, गुह्यो धनम तमतामलाशयानम येनाब्धि सौरवण रसनम भवाब्धि निश्चय भोगुन कथामृत पान मत्ता। भगवान मैं हमेशा आपके भक्तों का संग करूं, मैं हमेशा आपके नाम का भजन करूं और हमेशा प्रभु आपकी कथा का अमृत पीता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए, ऐसे मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और ध्रुव ने जब मांगा, भगवान ने कहा जो तूने मांगा वो तो दिया। ध्यान दे, द्वारिकाधीश भगवान की जय। और जैसे ही कहा मैंने दिया, भगवान ने कहा जो तू सोच के आया था। अच्छा ध्रुव जी क्या सोच के गए थे? ध्रुव जी सोच के गए थे कि मैं जाऊंगा तो अपने पिताजी का जो राज्य है ना उससे बड़ा राज्य मांगूंगा। और भगवान ने कहा जो तू सोच के आया था ना वो भी दिया। तेरे पिताजी का राज्य तो कुछ समय चला, जा तू पूरी दुनिया का राजा बनेगा और तेरा राज्य 1 वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष तक नहीं रहेगा, तेरा राज्य 36,000 वर्षों तक रहेगा। कितने वर्षों तक? और तूने सोचा भी नहीं वो भी दूंगा। ये तो तूने सोचा था वो दिया, जो मांगा वो दिया, और तूने सोचा नहीं वो भी दूंगा। बोले क्या देंगे? बोले यहाँ तो तू राज्य करेगा 36,000 वर्षों तक और मैं तेरे लिए दूसरा स्वर्गलोक बना दूंगा जिसका नाम भूलोक हो जाएगा और वहां का भी तू राजा बनेगा। ये भगवान थोड़ा थोड़ी देते हैं, भगवान तो खूब देते हैं साहब। थोड़ा थोड़ी दिया भगवान, जब भी दिया खूब दिया। बोले राधे राधे। और ध्रुव जी महाराज को वापस भेजा। ध्रुव जी विश्वविजय की भगवान की आज्ञा अनुसार, भगवान की कृपा अनुसार महाराज यक्षों के साथ भगवान का युद्ध हुआ। शिव जी ने समझाया, उत्तम जी महाराज को यक्षों ने मार दिया था। यक्षों का सर्वनाश ध्रुव जी करने लगे, स्वयं शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ध्रुव को समझाया, उपदेश दिया। ध्रुव जी जब 36,000 वर्ष पूरे हुए तो उनके लिए वैकुंठ से विमान आया। कहाँ से? हमारे लिए आएगा, हम भी तो बैठे हैं कथा में। बोलो राधे राधे। विमान आया, विमान थोड़ा ऊपर था, ध्रुव जी थोड़ा नीचे थे। अब विमान में चढ़ नहीं पा रहे। अब ध्रुव जी विमान में चढ़ नहीं पा रहे, ध्रुव जी कैसे चढ़ेंगे? तो वहां काल प्रकट हुआ, मृत्यु देवी प्रकट हुई और वो वहां आके शीश झुका देता है काल और आके कहता है ध्रुव जी महाराज आप मेरे सिर पे पैर रखिए और काल के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ के विमान में चढ़ जाइए। और जो भगवान का भजन करता है, जो श्री हरि की शरणागति स्वीकार करता है, काल उसको नहीं खाता। अरे वो भक्त तो काल के सिर पे पैर रखकर वैकुंठ को चला जाता है। ध्रुव जी काल के सिर पे, ये कथा प्रमाण दे रही है, कथा कह रही है। ध्रुव जी काल के सिर पे पैर रखकर वैकुंठ के उस विमान में बैठ जाते हैं। और ध्रुव जी के मन में फिर प्रश्न आता है, भैया आज मैं वैकुंठ जा रहा हूं किसके कारण?
नगर वाले बताएंगे किसके कारण है? माँ के कारण। सही है माता जी। किसके कारण? अगर माँ इतना उपदेश नहीं देती, मैं भजन नहीं करता तो क्या वैकुंठ से विमान आता? हाँ, बोले मुझे मेरी माँ को देखना है, मेरी माँ कहाँ है जिसके कारण मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, वो मेरी माँ कहाँ है? और जैसे ही कहा, उन विमान वाले पार्षदों ने कहा जो आगे विमान है उसमें आपकी माँ है, वो भी वैकुंठ जा रही है। माँ को देखकर प्रणाम किया, माँ देख तेरे उपदेश के कारण मैंने भक्ति की, और मैंने भक्ति की तो आज मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। और जैसे ही कहा भक्ति की वैकुंठ जा रहा हूँ, उस माँ ने भी कहा हाँ बेटा, मैंने तुझे अच्छा संस्कार दिया तो तू आज संस्कार के कारण वैकुंठ जा रहा है, और मैं आज तेरी भक्ति के कारण वैकुंठ जा रही हूँ। इसके कारण अच्छा संस्कार देंगे तो नाम अपना भी तो रोशन होगा ना, नहीं होगा? एक छोरो स्कूल गयो, हमारा स्कूल में जाकर एक पेंसिल ले आया। माँ ने पूछा बेटा कहाँ? बोले वो पड़ोस में पड़ी थी। ठीक है बढ़िया, अपने नहीं लानी पड़ेगा 2 रुपये की। अब अगले दिन का कंपास लिया है, धीरे धीरे बड़ा हुआ और बहुत बड़ा डाकू बन गया। फांसी सुना दी जज साहब ने, मार दो ऐसे को। फांसी के समय पूछा कोई आखिरी इच्छा? बोले माँ से मिला दो बस, माँ से मिलना है। माँ के पास लेके गए और माँ से कहा माँ, जिस दिन मैं पेन चुरा के लाया था, पेंसिल चुरा के लाया था, उस दिन मुझे एक झापट मार देती तो आज मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना पड़ता। अच्छा बनाना भी माँ के हाथ में और बुरा बनाना भी। दुशीलो मात्र दोषेण, शास्त्र खुला कह रहा है। अगर संस्कारहीन बच्चा है, संस्कारहीन बच्चे हैं, उसमें पिता की कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? माँ की। और संस्कारवान बच्चा है तो उसमें द्वारिकाधीश भगवान की जय। दुशीलो मात्र दोषेण, पितृ दोषेण, कार्पण्यम वंश दोषेण, आत्म दोषात् दरिद्रता। आइए हमारे बीच विजयनगर से आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, गोविंद सिंह जी चौहान जी पधारे। सब परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं घर। हर हर महादेव हर। भी कहेंगे राधे राधे। बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा वही ध्रुव श्री मनु महाराज के वंश में बालक हुआ, इन्हीं के वंश में वेन महाराज हुए, और वेन जी महाराज जिनके बाई पूजा से श्री पृथु जी भगवान का अवतार हुआ। तो बड़े भाई हैं उनके वंश में पहले तो प्रियव्रत जी ने मना कर दिया। महाराज मनु ने कहा प्रियव्रत जी आपका विवाह कर देते हैं, तो महाराज मनु ने मना कर दिया। अब महाराज मनु के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को मनाया भैया शादी करो, विवाह करो। और सुनो सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? कौन सा? गृहस्थाश्रम। क्यों है गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ? क्यों है? श्री प्रियव्रत जी महाराज के लिए मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले सारा जीवन भर कमाने के बाद आखिरी में जब आखिरी समय आता है, बुढ़ापा आता है, तब वो पत्नी कहती है कि मेरे लिए आपने क्या किया। सारा जीवन कमाने के बाद जिस बेटे के लिए जोड़ते हैं, आखिर में वो बेटा कहता है आपने मेरे लिए क्या किया।
और महाराज जब ऐसा कहते हैं तो ऐसे गृहस्थ में प्रवेश करके क्या करें? और जब ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने कहा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और उम्मीद अपने सगे संबंधियों से मत करो, उम्मीद करो तो एक कृष्ण से करो, तो आपका गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। आप ऐसा सोच के कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बुढ़ापा में हमारा बुढ़ापा में सेवा करेगा है? इसलिए हम राधे राधे महाराज आशा ही दुख का कारण है। आशा एक राम जी से करो, दूसरों से आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महाराज प्रियव्रत जी से कहा विवाह कीजिए, प्रियव्रत जी ने विवाह किया। इनके वंश में नाभि, आंद्रिग्न और फिर ऋषभदेव और ऋषभदेव के बाद में जड़ भरत भरत जी महाराज हुए। और भरत जी महाराज वन में गए, वन में जाकर अपना राज्य पाठ त्याग करके भजन करने लगे। और माँ नेपाल में गंडकी नदी के किनारे, अच्छा आपको पता है शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? हाँ, ऐसा महत्व है। अगर आप हाथ में तुलसी रखेंगे, अंगूठे से दबाएंगे और वहाँ नदी में आप हाथ करेंगे तो वो तुलसी बह जाएगी और हाथ में शालिग्राम आ जाएगा। उस शालिग्राम गंडकी नदी के किनारे श्री भरत जी महाराज तप कर रहे हैं। राजा थे, राजा राजपाट त्याग कर अपने बेटों को राजा बना दिया और जंगल में आए किसको पाने के लिए? हम कथा में आए हैं किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। अब यहाँ आके राम 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 करे जा रहे, राम नाम की माला किए जा रहे हैं। और भरत जी महाराज ने देखा कि उनके आगे एक हिरणी दौड़ती हुई आ रही है और उसके पीछे शेर है जो दहाड़ लगा रहा है। और वो हिरणी शेर के डर से उस नदी में छलांग लगा देती है और हिरणी गर्भवती थी तो महाराज उसका बच्चा किनारे गिर जाता है। अब भरत जी को दया आ जाती है उस बच्चे, उस मृग पे दया आती है। और भरत जी महाराज वो राम नाम की माला की तो झोली बांध के वहां रख देते हैं और भरत जी उस हिरण को लेके आ जाते हैं। और महाराज जहां घर छोड़कर राम नाम राम नाम राम 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 करना था वो राम राम तो बंद कर दिया और अब हिरण 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 करने लगा। यही माया है। घर छोड़ा किस लिए? बोले भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे। और जंगल में तप करने आ गए और तप करने का जब समय आया तो महाराज यहाँ हिरण से मोह हो गया और आखिरी में अंतिम समय आया। और अंतिम समय में बुढ़ापे में ये भरत जी की कथा तो हो गई। आज क्यों सुन रहे हैं? ये हमारे ऊपर है। किसके ऊपर है? पूरा जीवन छोड़ के महाराज भजन करो भजन करो भजन करो भजन करने की कोशिश करते हैं पर वो हिरण आ जाता है। और फिर आखिरी समय में क्या आता है सामने? क्या आता है मुख पे? महाराज भरत के मुख पे आ रहा है हिरण। आना क्या चाहिए था? राम। आ रहा है हिरण 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 मृग 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 और मृग मृग करते करते मर गए और मर गए तो अगले जन्म में हिरण बन गए। हाय धन करते करते एक दिन चले जाएंगे तो अगले जन्म में नाग महाराज बना देगा। नहीं बना देगा? जैसा महाराज अंतमति सो ये कथा कह रही है, सुखदेव जी कह रहे हैं जो भजन करने गया था, जिसको भजन करने के लिए पहुंचाया था वो हिरण हिरण करने लगा, मोह कर लिया और मोह कर लिया मर गया। और मर के क्या बना? बोले मर के हिरण बना। और हिरण बनने के बाद श्री भरत जी महाराज को पूर्व जन्म की तपस्या के कारण ध्यान रहा कि मैंने गलती की और हिरण की योनि छोड़ के एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। और ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, इनका स्वभाव जड़ जैसा था, जिनका नाम जड़ भरत हुआ। घर वालों ने कहा जाओ खेत पे चौकीदारी करना। खेत पे गए तो उन्होंने सोचा, पूर्व जन्म का ज्ञान था, बोले खाने वाले भी राम जी और खिलाने वाले भी राम जी। किसका है? कुछ लोग कहते मेरा। घर किसका? बोले मेरा। बेटा? बोले मेरा। गाड़ी? मेरी। किसकी है? श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कांता इमे में तनिया इमे में ग्रह इमे में पशुस्त्वा इमे में एवं नरो मेष समान रूप मे में कृतम काल वक्रेण नीतः। बोले घर बोले मेरा, बेटा मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरा, खेत मेरा, धन मेरा, सब मेरा मेरा। और वो बकरे के समान मे करता करता जीव एक दिन काल के हाथों मारा जाता है। और कुछ भी उसके साथ में जाता है क्या? राधे राधे। भक्त तो यही कहता है मेरा कुछ नहीं सब, और जो हो रहा है वो भी वो कर रहा है और जो होगा वो भी। भक्त तो यही कहते हैं ना क्या? हाँ
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी जिस जिसका काम हो रहा है वो तालियों से कहेगा। सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही जय हो मेरी नाव चल रही है। सत्यवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसको भी मिला भैया अपने मुकद्दर से मिला करता। एक दिन ध्यान करते करते भाव में भगवान से बातें करने लगे। भाव की बातें हैं और बातें करते करते ठाकुर ने कहा क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, सब कृपा है। फिर भी बोले कुछ देना है, जितना दे अपना साथ दे दे। क्या देना है? चाहे जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, कैसा भी रख तेरी इच्छा, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। कुछ भी नहीं चाहिए, साथ चाहिए। बोले मैं तो तेरे साथ हूँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, मेरे साथ है। और जैसी का देखना चाहता है तो बोले सुबह इन चरम चक्षुओं से तो देख नहीं सकता, पर सुबह तो जब भ्रमण पे जाता है ना, तो भ्रमण पे जाता है तो नदी किनारे बालों में तेरे 2 पैर बनते हैं, उसके साथ में देखना 2 पैर मेरे भी बनते हैं।
सुबह गया, ध्यान रखा और बालू में जब पैर रखे तो इसने देखा 2 पैर तो इसके हैं और 2 पैर 4 पैर नजर आए। बड़ा खुश हुआ, भाव में भगवान को ध्यान में धन्यवाद करने लगा, प्रभु जय हो। अब धीरे धीरे समय बीता और ये जीवन तो श्रावण के झूले की तरह सब कैसा है, प्रकृति की तरह झूला आगे, हवा का झोंका पीछे। कभी जीवन सुख में है, कभी परेशानी है, ऐसे कोई जीवन है। कभी हरियाली है तो कभी पतझड़ है, कभी हरियाली है पेड़ पूरा हरा भरा है और कभी पेड़ सूखा है। पर महाराज समय बदला और जब व्यापार में घाटा हुआ, दुख आया तो रिश्तेदार छोड़ गए। ये तो सबको पता ही है कि जब धन चला जाएगा तो रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देंगे और सब दूर चले गए। पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। द्वारिकाधीश भगवान की है। हमारे बीच भदौरिया साहब, श्री देवेंद्र जी भदौरिया जी और विजय जी शर्मा जी अब पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आ जाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
पते हर हर महादेव हर। लोग यहाँ पधारे हैं विजयनगर से। आपके द्वारा गत फरवरी में बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन आदरणीय भाई साहब श्री गोविंद सिंह जी चौहान, आदरणीय भाई साहब श्री अजय सिंह जी चौहान, आदरणीय बाबूजी श्री विजय जी शर्मा जी एवं आदरणीय भाई साहब श्री भदौरिया जी, देवेंद्र जी भदौरिया जी, आप बता रहे हैं। आपका पुनः आयोजक परिवार की ओर से खूब सारा अभिनंदन।